हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रैक। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया इस मंदिर के इतिहास को जानती है। कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। 1528 में इस मंदिर को तोड़कर उसी मलबे के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। उसके बाद कई राजाओं और वीरों ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार पाने के लिए कई लड़ाइयों का सामना किया और अब यहाँ विश्व विख्यात राम मंदिर बन चुका है, जिसकी भव्यता, विशालता और दिव्यता बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। वर्तमान सरकार की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से हो रहा है। किसी जगह पे जाते हैं ना इस तरह की, तो लाइनों के जरिए भेजते हैं, लेकिन पहले जो अंदर लोग होते हैं ना, पहले वो दर्शन कर लेते हैं, उनको फिर बाहर। हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। और ये एक, मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने रियलिटी को देखना है। ये 10,000 साल पहले से भी, उससे भी पहले के सिलसिले, ये आज के सिलसिले नहीं है। 10,000 साल पहले हमें यही था कि जी पता नहीं था इतना आइडिया कि बाबरी मस्जिद, हमें यही देखते भी थे, पुरानी फुटेज वीडियो देखते थे, हमें ये पता था कि बाबरी मस्जिद जो है इंडिया में गिराई गई है। डाल के तो फिर जो बाहर खड़े हुए होते हैं ना, फिर उनको अंदर भेजते ताकि रश ना ज्यादा रश ना पड़ जाए। तो इस वजह से उन्होंने यही स्ट्रेटेजी जो थी ना वो अपनाई हुई थी कि पहले जो वहाँ अंदर लोग है ना उनको। और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का इस अलौकिक दरबार में भव्य उद्घाटन हुआ, जहाँ रामलला को मुख्य गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। मंदिर में डिसेबल्ड और एल्डर लोगों के लिए व्हील चेयर प्लेटफॉर्म की भी सुविधा है। इस मंदिर की शान इसकी वास्तुशिल्प से है। ये मंदिर भारत का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है, वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। अभी देख ले, 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 3 में मोदी साहब जीते हैं और एक रियासत में से उसमें जीते हैं कि जहाँ 1 रुपया भी नहीं लगा और सारा बना है। आज हमें पता चला यार, और 3600 करोड़ बीच में पड़े। कितने लोगों ने प्रॉफिट नहीं रखा होगा। उसका पस मंजर हमें बैकग्राउंड नहीं पता था किस वजह से गिराई गई है। पहले वहाँ पे अपना मंदिर हुआ करता था, उसको गिरा के बाबर ने मस्जिद तामीर की। मैं ऑनेस्टली बोलूं कि हाँ, मैंने ये नोटिस भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जब आप किसी भी आपको कह लो कि जो भी आपका फेथ है उसमें आप, पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हजार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। ये 3 मंजिला संरचना है, जिसमें हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति है। मुख्य मंदिर में 5 मंडप शामिल हैं, जिन्हें नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन कहा जाता है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सोमपुरा परिवार ने इस मंदिर को बिना स्टील और लोहे के इस्तेमाल किए सिर्फ पत्थरों से नागर शैली में बनवाया है। और फिर अपना बाद में ये अपना कोर्ट केस भी चलता रहा 50 साल और तकरीबन कितने साल, 492 ईयर्स के बाद दोबारा बाहर निकाला जाए। मतलब अपनी मर्जी से वो बाहर जाते क्योंकि उनको पता होता है कि बाहर और भी लाइनें खड़ी हुई हैं, तो वो जब पूरी तरह से कर लेते हैं तो फिर वो बाहर, और फिर इसके बाद जो बाहर खड़े हैं वो अंदर। इस तरह से सबको वो कांग्रेस से छीन के दोबारा उनको हुकूमत मिली है। पाकिस्तान में भी मंदिर तो मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में पैसे तो जाया ही नहीं हुए। जो लोगों ने डोनेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने जो 900 करोड़ 3600 करोड़, सारे इन लोगों ने, देखो ना, ट्रस्ट वालों ने इन्वेस्ट कर लिया बैंक में। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक दिमाग वाले का काम है, वरना इतने पैसे दे भाई, 36 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। देखिए, बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था, राम मंदिर, जिसमें राम की जन्मभूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए, उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई। इसकी नींव रखने के लिए गंगोत्री, हल्दीघाटी, केदारनाथ, चित्तौड़गढ़ और बद्रीनाथ जैसे देश भर के 2527 पवित्र स्थानों की मिट्टी इकट्ठी की गई और साथ ही 150 से भी ज्यादा नदियों का पानी लिया गया है, जिसमें से भारत की 8 बड़ी नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका की 16 पवित्र नदियों के साथ
मानसरोवर का जल भी शामिल है। जो वो पहले राम मंदिर गिराया गया था, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसके बाद फिर दोबारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे जो भीड़ पहुंची थी हिंदुओं की वो तकरीबन 2 लाख के लगभग। तो मैं जानेंगे। और मेरे इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वही उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की, तो बाबर ने उसे जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को खत्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। मतलब हाँ, जब जारी बात है, जब मंदिर गिराया गया था तो उनका भी दिल दुखा होगा, जब मस्जिद गिराई गई है फिर भी दिल दुखा होगा। मतलब उस दौर के जो लोग हैं उन पे वो स्ट्रगल करते रहे हैं, चाहे मुस्लिम हैं या फिर वो हिंदू हैं। जिसका हक था उनको मिल गया, राम मंदिर भी बन गया है, वो सबसे बड़ी खुश नसीबी है उनकी हिंदुइज्म की। राम मंदिर इतना बड़ा था, सारे के सारे जितने भी सबूत थे भाई वो अदालत ने उसको दे दिया भाई। इसकी बनावट में श्री राम लिखी ईंटें भी ली गई है, जिसे राम शिलाएं भी कहते हैं। मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी गई है, जिसका उद्देश्य है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और मंदिर की पहचान को सुरक्षित रखना। ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अपने टेंपल के लिए बिल्कुल, मुस्लिम अपने राइट के लिए अपना लड़ते रहे हैं और हिंदू अपने राइट के लिए लड़ते रहे हैं। और ये अपना एक चीज़ अपना है कि इंडिया में अगर, लेकिन ये है कि जो ड्रोन शोज थे इनके, जो लाइट्स थी, जो उससे पहले जो फायरवर्क्स थे, कवर अप किया है, तो इसने प्रॉपर कवर अप किया है, स्टार्टिंग में दीप से लेके एंड। और सारी गलियां सब कुछ सजा हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, प्यारा। और यार अयोध्या नगरी ऐसे सज चुकी थी, राम जी आ गए हैं, तो इस तरह से दुल्हन की तरह उसको सजाया हुआ था। देखिए हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत से मामला हुए बाबरी मस्जिद में। हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन की व्यवस्था काफी सिस्टमेटिक है, जहाँ 30 से 40 मिनट में मैंने प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए। दोस्तों, रात के समय पर आप राम की पैड़ी में सरयू आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ 7 बजे के बाद बड़े पर्दे पर रामायण भी दिखाई जाती है। जो अपना कोई डिसीजन हिंदुओं के हक में आता था तो मुस्लिम नाराज़ हो जाते थे, अगर मुस्लिम्स के हक में आता था तो हिंदू नाराज़ हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में मिल के इंडिया की ग्रोथ में और इंडिया से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो राम मंदिर बना है वो 1 साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद, अगर पता चलता है असल ना, उन्होंने फुल राम मंदिर बना, साथ ही मस्जिद भी, उसके लिए जमीन अलॉट कर दी, सब कुछ। ये देखो इसके फौरन बाद उस पे काम शुरू हो। तो ये फिर आप देख सकते हो यार, सीरियसली। तो ये चीज देखो ना, मतलब ये वो हुआ। और ये वाला उस टाइम थोड़ी, अगर उसको अक्ल देखो, राजाओं महाराजाओं को भी अक्ल नहीं थी उस टाइम। जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1 हजार में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने स्किट्स और बीच में भी शोज आए। अच्छा, एक चीज नहीं, वो खाने पीने वाला इसमें कोई सीन? हाँ, खाने वाला कोई इसमें सीन नहीं था। जहाँ भक्त इन सीढ़ियों पर बैठकर इसे देखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ लेजर शो भी होता है, जिसमें मानो आप खो से जाएंगे। अयोध्या में हर साल अब दीपावली के दौरान दीपोत्सव भी होता है, जिसमें 2023 में 22 लाख से भी ज्यादा यहाँ दिए जलाए गए थे। मजा ही आ गया यार ये व्लॉग देखे, और मैं अंदर से देखना चाहती थी। अभी थोड़ा सा ही उन्होंने ना दिखाया, लेकिन वो इतनी बड़ी और ऊंची वो बनाए गए हैं मीनार वगैरह। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल या 1100 साल पीछे हैं। क्या हमें लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि खास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियोलॉजी आई है। बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसे उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं, ये पिलर्स भी एक मंदिर के हैं। फिर वो देखिए हमें वर्डिंग में वो नाम नहीं आता है। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, तो उसके बाद कितने लोग मरे हैं, कितने इंसिडेंट्स। 1992 में बहुत सारे जो अटैक्स हुए हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फसादात सुनने में हम सुनते थे। अब रात के समय पर यहाँ शॉपिंग
आर्टिफैक्ट्स और प्रसाद भी ले सकते हैं। फूड की बात करें तो आप अयोध्या में कचौड़ी सब्जी, कचौड़ी चाट और समोसा चाट ट्राई करना ना भूलें। मतलब मंदिर काफी ऊंचा बनाया गया है। वैसे आपको कैमरे से देखने में ना लगता है कि कोई इतना बड़ी छत नहीं है, लेकिन जब आप असल में जाकर देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है। वो अब छोटी छोटी चीज देखते हो तो बड़ा आपको सुकून दिल को मिलता है। अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन सुनते हैं, लेकिन तब के हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें बताया करते थे कि जी मुंबई में काफ़ी सारे बम धमाके भी हुए, लोगों की जानें गई, मार मुसलमान हिंदू लड़ रहे हैं। भाई राम मंदिर बना दो आप। और सबसे बड़ा जो है ना, मुझे हैरान कुन ये लगा, कोई भी 1 रुपया नहीं लगा भाई किसी का भी, ना गवर्नमेंट का ना चंदा का। ये जो डोनेशन थी ना भाई, ये जिसने भी काम किया ना बड़ा अच्छा किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ राम पथ, लक्ष्मण पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और धर्म पथ बनाए जा रहे हैं। इस पथ पर भूरे रंग के खंबे हैं जिन पर श्री राम की नक्काशी की गई है और सूर्य स्तंभ सूर्य के आकार की रोशनी से इसको सजाया गया है। ये स्तंभ अयोध्या के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। कि इधर वाकई ही राम मंदिर था, राम की जो है इधर जन्मभूमि है। अच्छा, मैं इस चीज पे जो है ना इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी को लेके और योगी जी को लेके। देखें अभी भी अक्सर कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम हिंदू फसादात चल रहे हैं वहाँ पे, दंगे फसाद होते रहते हैं क्योंकि मुस्लिम। हाँ, और इसके पीछे जो हकीकत है वो मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये हमारा एक मंदिर है और इसको प्रमोशन की तरफ लेके आ रहे हैं। पीसफुली रहते हैं। और कोई उन्होंने डेट भी दी हुई है कि इस डेट के ऊपर इसकी कोई इनॉग्रेशन या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो तो आपके ऊपर वो एक चीज आती है कि आप एक अलग जोन में जाते हो, इमोशनल भावुक हो जाते हो आप उन चीजों को लेकर। कि उन्होंने अगर आराम के लिए भी जाना है तो अपने ही मुल्क में जाना और ऐसी जगह मुतारफ करवाई है कि जहाँ हजारों लोग देख के आएंगे कि हमारे मुल्क के वजीर आज़म इधर आए हैं। कितनी खूबसूरत जगह, मेरा दिल करता है यकीन कीजिए इतनी खूबसूरत जगह। वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के, वो कंप्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। क्या दीजिए ये वीडियो। अमेरिका 50 मुल्कों के साथ आया था, क्या उखाड़ लिया उसने आपका? वो इसलिए आया था कि इसका जो एटमी है ना, एटम, उसको डिस्ट्रॉय करना मैंने। यहाँ पे अयोध्या मंदिर बनने में अपना पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ जाई है। तो इससे पहले हमें ये हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता थी, हमें बस इतना पता था कि बाबरी मस्जिद को इंडिया में गिराया गया था। तो यार बड़ा मजा आया देख के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड बाय।